फर्नीचर फर्नीचर का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है, फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं, क्या वो इंटीरियर डेकोरेशन में हमारा साथ निभाते हैं, किस तरीके से निभाते हैं, डेकोरेशन में उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, उनको किस तरीके से हम खरीदते हैं, खरीदते समय हम क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यही सब बातें हम इस वीडियो में देखेंगे और वह टॉपिक रहेगा आपका फर्नीचर। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्नीचर हमारे जीवन में किस क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे प्रथम यह है कि फर्नीचर होता है हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको क्योंकि हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे जो जितने भी एग्जांपल्स लेंगे हम वो फैमिली से रिलेटेड ही लेंगे। फर्नीचर हर जगह यूज़ आते हैं, फर्नीचर ऑफिस में भी यूज़ आते हैं, फर्नीचर घर पे भी यूज़ आते हैं, फर्नीचर इंडस्ट्री में भी यूज़ आते हैं, हर जगह फर्नीचर यूज़ आते हैं। पर हम चूंकि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हम किसके एग्जाम्पल लेंगे, हम केवल फैमिली के बारे में एग्जाम्पल लेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि हमें जब हम प्रेस कर रहे होते हैं, एक तो आप ज़मीन पर बैठ के प्रेस करें, एक जो प्रेस की जो टेबल आती है उस पे बैठ पे कार्य करें, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। प्रेस की जो टेबल पे अगर काम किया जाता है तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह अगर आप प्लेटफॉर्म बना लें और प्लेटफॉर्म बना के आप उस पर प्रेस करें तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। आप जमीन पे बैठ के पढ़ाई करें बनिस्बत आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करें, जमीन पे बैठ के पढ़ाई करने पे आपका बॉडी का पोस्चर है वह खराब हो जाता है, आप ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज नहीं कर पाते। बनिस्बत अगर आप टेबल चेयर पे बैठेंगे तो क्या होगा, आपका बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सही रहेगा और आपकी स्पाइनल कॉर्ड का पोजीशन सही रहेगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ कर पाएंगे, जो कि हमने एर्गोनॉमिक्स में देखा था। तो इन सब का यूज़ करने से आपकी जो कार्य क्षमता है, कार्य शैली है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, कार्य क्षमता में बढ़ावा मिलता है। श्रम व समय की बचत, बिल्कुल फर्नीचर का यूज करने से श्रम व समय की बचत होती है। इसका हमने अभी एग्जांपल देखा था, प्रेस का हमने देखा था। अगर आप जमीन पे बैठ के प्रेस कर रहे हैं और आप प्रेस टेबल पे आप प्रेस कर रहे हैं तो आपको स्वयं को ये महसूस होने लगेगा कि जब हम प्रेस टेबल पे प्रेस कर रहे हैं तो हमारा श्रम भी कम लग रहा है, हमारी एनर्जी मैनेजमेंट हो रहा है और हमारा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है। तो टाइम और एनर्जी दोनों की सेविंग के लिए हमें फर्नीचर का उपयोग करना चाहिए। रहन सहन में सुविधा करना, बट ऑब्वियस सी बात है, एक बार आप जमीन पे सो के देखें और एक बार आप पलंग पे सोएं, सहूलियत आपको पलंग पे सोने पे होती है ना। उसी तरह पढ़ाई के लिए आपको टेबल चेयर की आवश्यकता होती है, हमें हर घड़ी हर समय फर्नीचर की आवश्यकता होती है। जितना अच्छा आपका फर्नीचर है, जितना सुविधाजनक आपका फर्नीचर है, आपको रहन सहन में, आपको परिवार में इतना ज़्यादा आरामदायक फील होने लगता है। इसीलिए जैसे ही हमारा बजट आता है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे घर में सुविधा हेतु हम फर्नीचर का चुनाव करते हैं। ठीक है, फर्नीचर का चुनाव या फर्नीचर का महत्व इसलिए भी होता है कि वस्तुओं को संग्रहण के लिए रखा जाता है। आपने अलमारी ली, अलमारी एज ए फर्नीचर है ना, चूंकि अलमारी फर्नीचर की कैटेगरी में आती है, तो आपने जो बिखरा हुआ सामान था घर में, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कोई बुक्स हो या कोई भी अलग मटेरियल हो, आपने उसको अलमारी में ढंग से जमा दिया। या फिर सर्दियों के कपड़े आपने क्या करे, बेड में अंदर रख दिए। जो रजाई गद्दे थी वो जो फैले हुए रखे थे या एक कोने पे जो एक्सेस अमाउंट में स्पेस ले रहे थे, वह स्पेस कहाँ गया, फर्नीचर के अंदर चला गया, बेड के अंदर गया। वो आपका जो रजाई गद्दे थे आपने बेड के अंदर रख दिए, तो बेड के अंदर वस्तुओं का संग्रहण हुआ, वस्तुओं का संग्रहण हुआ तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में स्पेस मिल गया। एक्स्ट्रा अमाउंट में स्पेस मिलते ही आपको रहन सहन में सुविधा महसूस होने लग गई। तो फर्नीचर का एक काम नहीं होता, फर्नीचर के बहुत सारे महत्व एक से दूसरे से रिलेटेड होते हैं। उत्तम स्वास्थ्य हेतु, बट ऑब्वियस उत्तम स्वास्थ्य हेतु होता है। हमने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ाई लिखाई आप जमीन पे बैठ के करें, पढ़ाई लिखाई आप टेबल चेयर पे बैठ के करें। अगर आप टेबल चेयर पे बैठेंगे तो आपका स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन सही रहेगी, आपका पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, आप मैक्सिमम अमाउंट का ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करेंगे। क्योंकि आप मैक्सिमम अमाउंट का ग्रेविटेशनल का फोर्स का यूज कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का यूज कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना कम होती है। आप एक बात देखिए कि आप बार बार किचन में महिला काम कर रही है, उसके कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, वो कुर्सी भी बैठे
है ना, या लंबे समय तक खड़े रह के काम करना पड़ रहा है, उसकी जगह उसने चेयर का प्रबंध कर लिया है, चेयर यूज करना चाह रही है वो, तो स्वास्थ्य में क्या हो गया, इंप्रूवमेंट होने लग जाता है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए फर्नीचर का होना जरूरी होता है। हम इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें इंटीरियर डेकोरेशन करना है, हमें घर को सुंदर बनाना है। तो घर को सुंदर बनाने के लिए फर्नीचर का भी हम उपयोग करते हैं। हम मार्केट जाते हैं क्योंकि हम फर्नीचर ज़्यादा नहीं खरीदते हैं। हम एक बार सोफ़ा खरीदेंगे, हम एक बार बेड खरीदेंगे, वो कम से कम हमारा 15 से 20 साल तक चलेगा। हम जब तक वो खराब नहीं हो जाता तब तक हम उस फर्नीचर को चेंज नहीं करते हैं, चाहे वो बेड हो, चाहे वो आपका सोफ़ा हो, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो। इस तरह के जो फर्नीचर होते हैं वो, यहाँ तक कि टेबल चेयर भी, जो डेली वाले टेबल चेयर भी होते हैं, वो भी हम बार बार चेंज नहीं करते। तो हम इस हिसाब से फर्नीचर को लाते हैं कि वो हमारा फर्नीचर हमारे डेकोरेशन में काम है। तो फर्नीचर अगर आप देखेंगे, आपकी सोफ़ा है, सोफ़े के साथ में कार्विंग टेबल लगा दिया, या फिर आपका जो साइड का स्टैंड है वो कार्विंग वाला लगा दिया, तो सोफ़े के साथ साथ और आप उस कार्विंग टेबल पे या कार्विंग साइड स्टैंड पे आप कुछ भी नहीं लगाएं, क्योंकि वो कार्विंग है तो एकदम एम्फेसिस जाएगा उस पर, आई को अट्रैक्ट होगी उसकी तरफ, और वो आपके ड्राइंग रूम में अट्रैक्शन का रीज़न हो जाता है। तो फर्नीचर जाते ही हमें दिखता है, क्योंकि आपको उसको यूज़ करना होता है, तो हम उसी को देखते हैं, तो जाते ही वो दिखता है और दिखने के बाद आपको ये सजावट का भी कार्य करता है। और इसका लास्ट पॉइंट है सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। आप किसी के घर में जाएं या कोई आपके घर में आए तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, फर्नीचर कैसा है, फर्नीचर कहाँ है, क्योंकि आपको उसको उपयोग करना है, आपको उसके ऊपर बैठना है ना। जैसे चेयर है तो आप देखेंगे, आप खड़े खड़े कितनी देर बात करेंगे, नहीं कर सकते ज़्यादा देर। तो जितना अच्छा फर्नीचर होता है, यानी कि उस जितना महंगा फर्नीचर होता है, उतना उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जितना सुंदर फर्नीचर होगा उतना ही घर में सजावट अच्छी होती है। घर में सजावट अच्छी होने से उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में इफेक्ट आता है। आप हमेशा ये ध्यान रखिए, किसी का फर्नीचर अच्छा होता है तो आप ये कहते हैं कि हाँ, हमने उस व्यक्ति के यहाँ फर्नीचर देखा था, वह फर्नीचर बहुत ही अच्छा था, हमें उस तरह का फर्नीचर काम में लेना है, या हमें उस तरह का फर्नीचर लाने की तमन्ना है। तो उस तरह का आप क्या कर रहे हैं, आप सिंबॉलिक कर रहे हैं कि वह चीज़ अच्छी थी, उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ावा हो रहा है। तो फर्नीचर एक तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ावा भी देते हैं। अगर हम फर्नीचर के प्रकार देखेंगे तो फर्नीचर के प्रकार में हम देखते हैं कि फर्नीचर को किस हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। फर्नीचर को उसमें बनाने में उपयोग में लाए पदार्थ किस चीज से बने हुए हैं उसके हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। फिर उसकी सज्जा एवं शैली के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, और थर्ड में कीमत के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। अब हम इनका एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कि फर्नीचर को किस वस्तु से, किस चीज से, किस पदार्थ से बनाया गया है। सबसे पहला है लकड़ी का फर्नीचर। हम सभी जानते हैं डबल बेड जनरली सभी घरों में लकड़ी के फर्नीचर के बने होते हैं। बेंत का फर्नीचर जो आपके गार्डन में होता है, वह गार्डन में क्या होता है, बेंत के फर्नीचर जनरली यूज किए जाते हैं। प्लाईवुड के फर्नीचर, प्लास्टिक के फर्नीचर, ग्लास के फर्नीचर या धातु के फर्नीचर। एक टाइम आया था जब धातु की फर्नीचर के बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए थे, हर जगह धातु के फर्नीचर ही यूज़ करते थे, चाहे वो डबल बेड हो, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो, चाहे वो सोफ़ा सेट हो, हर तरीके से घर में आपके धातु के फर्नीचर ही, आयरन रॉड के फर्नीचर यूज़ किए जाते थे। फिर उसके थोड़े बहुत डिस्कम्फर्ट से दिखाई देने लगे तो फिर उसको हटा दिया गया। तो फर्नीचर की, और फर्नीचर सिर्फ एक, जैसे ग्लास का फर्नीचर है, ग्लास का फर्नीचर केवल ग्लास के लिए नहीं बना हो सकता। ग्लास को फर्नीचर को बनाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए किसी और चीज़ का यूज़ जरूर किया जाता है, चाहे वो धातु हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे बेंत हो। तो फर्नीचर में जिस चीज़ का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है उसके हिसाब से हम उस फर्नीचर को कहते हैं कि यह इस प्रकार का फर्नीचर है, ये लकड़ी का फर्नीचर है, ये कांच का फर्नीचर है, ये बेंत का फर्नीचर। इस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि उसको, उसकी सज्जा, उसका डेकोरेशन, उसकी शैली के हिसाब से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ऐतिहासिक, जिसके अंदर बहुत पुराने टाइम के जो इतिहास के फर्नीचर होते हैं उसका रूप दे दिया जाता है।
है ना, जो बहुत ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं फर्नीचर, जो बहुत ऐतिहासिक फर्नीचर होते हैं, राजा महाराजाओं के फर्नीचर होते हैं, उनका कॉपी करके उस तरह का फर्नीचर बनाया जाता है। वो फर्नीचर नहीं यूज़ करते हम, उसकी कॉपी करके जो फर्नीचर बनाया जाता है तो उन फर्नीचर को कहते हैं ऐतिहासिक फर्नीचर। नेक्स्ट है देसी फर्नीचर, जो हमारे गांव में यूज़ होता है, जो हमारे ट्रेडिशनली यूज़ होता है, उनको हम बोलते हैं देसी फर्नीचर। पहले तो ये देसी फर्नीचर इतने यूज़ नहीं होते थे, पर आज का समय ऐसा आ रहा है कि इन देसी फर्नीचर्स की जो शैली है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। जैसे लकड़ी का जो मटेरियल होता है, लकड़ी की जो तना, पेड़ का जो तना होता है वो टूट जाता है, तो उसको सोफे के रूप में, बैठने के रूप में या चेयर के रूप में काम में ले लिया जाता है। तो वो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, और वो आजकल जितने भी नए रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं उसमें ये थीम दी जाती है कि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल देसी फर्नीचर है। जैसे खाट जो होती है, आपने सुना होगा खाट के बारे में, निवार की होती है वो, तो जो निवार की खाट है उसमें स्टूल लगा के और फिर खाना सर्व किया जाता है। वो एक ट्रेडिशनल फर्नीचर में आता है कि वो ट्रेडिशनल तरीके से खाने को सर्व किया जाए। आजकल ये देसी फर्नीचर है, ट्रेडिशनल फर्नीचर है, वो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में यूज़ में आ रहा है। फिर है आधुनिक फर्नीचर, बिल्कुल नए डिज़ाइन का, लेटेस्ट डिज़ाइन का, जो कभी भी कहीं भी यूज़ नहीं हुआ होता है, जो इंटीरियर डेकोरेशन के द्वारा, इंटीरियर डेकोरेटर के द्वारा बनाया जाता है। यदि आप फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट एमए में अडॉप्ट करते हैं या एमएससी में अडॉप्ट करते हैं तो आपको इंटीरियर डेकोरेशन सिखाया जाता है। इंटीरियर डेकोरेशन में फर्नीचर डिज़ाइनिंग भी सिखाई जाती है, और उस फर्नीचर डिज़ाइन से आप अपने लिए स्वयं आधुनिक विधि से, आधुनिक तरीके से अपने व्यक्ति के हिसाब से फर्नीचर डिज़ाइन कर सकते हैं। आधुनिक फर्नीचर में ये बहुत फ़ायदा रहता है कि उस फर्नीचर को अर्गोनॉमिकली प्लस व्यक्ति के हिसाब से, वापस रिपीट करती हूँ, व्यक्ति के हिसाब से उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उसका जो बॉडी पोस्चर होता है, उसकी जो घर का होता है, उसके जो कार्यस्थल होता है, उसका जो एनवायरनमेंट होता है, उसके हिसाब से फर्नीचर बनाया जा सकता है। वो चाहे तो अपहोस्टेड फर्नीचर, अपहोस्टेड फर्नीचर का मतलब होता है जिसमें फर्नीचर जिसमें गद्दा लगा हुआ होता है, जिसके अंदर कपड़े लगे होते हैं। चेयर आपने देखी होगी, चेयर आती है सिंपल चेयर भी आती है जिसके अंदर प्लाईवुड लगा होता है, और एक चेयर्स आती है जिसके अंदर की गद्दे लगे होते हैं। ठीक है, जो गद्दे लगे हुए चेयर्स होती है उन्हें हम बोलते हैं अपहोस्टेड चेयर। तो अपहोस्टेड चेयर भी बनाई जा सकती है, अपहोस्टेड फर्नीचर भी बनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति की डिमांड होती है उस हिसाब से नए नए तरीके, नए नए डिजाइन का यूज करके आधुनिक फर्नीचर बनाया जाता है। कीमत के हिसाब से मुझे लगता नहीं आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी। कीमत के हिसाब से फर्नीचर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, उच्च कीमत वाले, मध्यम कीमत वाले और कम कीमत वाले। ये बात ध्यान रखिए, ये जो कीमत है ये इन सब पैटर्न पे और इन सब पैटर्न पे दोनों पे लागू होती है। उच्च कीमत वाले लकड़ी के भी मिल सकते हैं और कम कीमत वाले लकड़ी के भी मिल सकते हैं। उच्च कीमत वाले बैंत के भी मिल सकते हैं, मध्यम कीमत में भी मिल सकते हैं और कम कीमत के भी मिल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपको किस कीमत का, आपके बजट के हिसाब से आपको फर्नीचर को खरीदना होता है। यदि आप आपका फर्नीचर खरीदने जाएं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे प्रथम बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि बजट की, आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है। हमने प्रकार में देखा था 3 तरह के फर्नीचर मिलते हैं कीमत के आधार पे, उच्च कीमत वाले, मध्यम कीमत वाले और निम्न कीमत वाले। तो जब हम फर्नीचर खरीदने जाते हैं तो हम हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि आपके फर्नीचर का, आपका बजट कितना है, आपकी पॉकेट उसको कितना अलाउ करती है कि इतना होना चाहिए। जितना बजट होता है उतना आप उस हिसाब से फर्नीचर को खरीदना चाहिए। सेकेंड है स्थान। यह ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि आप किस जगह के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं, है ना। अगर आप बेडरूम के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं तो आपके बेडरूम में बेडरूम की स्पेस कितना है। अगर आपका बेडरूम 10 बाय 12 का है तो 6 बाय 6 का डबल बेड है, दैट इज सफिशिएंट। उसके अलावा आप आपके बेडरूम में कोई और तरीके का फर्नीचर यूज नहीं कर सकते हैं। पर वहीं आपका अगर बेडरूम की साइज़ बहुत ज़्यादा है, बड़ी है, 16 बाय 12 की है, 14 बाय 18 की है, अगर आपके बेडरूम की साइज़ बड़ी है तो आप उस बेड की साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्लस बेड की साइज़ के साथ में आप साइड टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों बेड के जो साइड्स होते हैं दोनों साइड में आप साइड टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। आप बेडरूम में डबल बेड के साथ में एक सिंगल सोफ़ा का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे
में चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्थान के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं और आपको फर्नीचर क्या खरीदना है और आपके पास कितनी जगह है। जगह के हिसाब से आप फर्नीचर खरीदने चाहिए। बट ऑब्वियस जब हम बात करते हैं फर्नीचर खरीदने की, क्योंकि हम जो डबल बेड है, जो सोफ़ा है, जो डाइनिंग टेबल है या जो अलमारी है, वो बार बार तो नहीं खरीदने जाते। हम बहुत 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में, 20 साल में एक ही बार फर्नीचर का खरीदते हैं। तो हमें वो दिखना चाहिए कि वो जो हमारा फर्नीचर है वो लॉन्ग टर्म में सुंदर दिखाई दे। सुंदरता उसमें अपने आप होनी चाहिए। सुंदरता फर्नीचर में होगी तो आपका घर अपने आप सुंदर दिखाई देने लगता है। मजबूती, ये हमने अभी रिपीट करा कि फर्नीचर क्या कितने लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं। चूंकि हम फर्नीचर लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि फर्नीचर का एक हिस्सा सही है, एक हिस्सा खराब है, या हमने जितना बजट लगाया है उस हिसाब से फर्नीचर मजबूत नहीं है। फर्नीचर का आप आपके लिए उपयोग में लेते हैं, आप आपके लिए उपयोग में लेते हैं। तो फर्नीचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैठे और आपकी चेयर टूट गई कुछ सालों बाद, तो फर्नीचर और आपको भी नुकसान हुआ और आपके शरीर को भी नुकसान हुआ इस केस में। तो फर्नीचर हमेशा मजबूत लेना चाहिए जिसका उपयोग करने पे स्वयं को, व्यक्ति को और फर्नीचर को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। उपयोगिता, आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो आप ऑब्वियस आपके लिए उपयोगी होना चाहिए। उपयोगी सिंगल उपयोगी होने की जगह अगर वो मल्टीपल उपयोगी होता है तो बहुत अच्छा रहता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप फर्नीचर लेने जाते हैं, अगर आप बेड लेने जाते हैं तो केवल बेड और बेड के अंदर स्टोरेज है ना, तो बेड के अंदर स्टोरेज वाला हम लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? कि हमारे पास सामान रखने की जगह मिल जाए। उसका एक उपयोग नहीं हो रहा है, एक डबल उपयोग हो रहा है। बेड का बेड है और स्टोरेज का स्टोरेज है। सेम इन केस ऑफ सोफ़ा कम बेड, आपने नाम सुना होगा, जो सोफ़ा है और अगर आप चाहें तो उसको बेड भी बना सकते हैं। दिन में मेहमान आए तो आप मेहमानों के लिए उसको एज ए सोफ़ा यूज़ कर लिया, रात को आपने उसको चेंज कन्वर्ट करके एज ए बेड यूज़ कर लिया। तो फर्नीचर आपके लिए किस तरीके का उपयोगी है ये आपको डिपेंड करता है, आपकी नीड पे डिपेंड करता है, फैमिली की डिज़ायर पर डिपेंड करता है, फैमिली की किस तरीके से नीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फर्नीचर पर उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट है फैशन व शैली। फैशन व शैली के हिसाब से लेना चाहिए फर्नीचर। फैशन व शैली आपके रहन सहन को दर्शाएगी। आप कैसे रह रहे हैं, किस हिसाब से फर्नीचर का यूज़ कर रहे हैं। आप अगर ट्रेडिशनल फर्नीचर यूज़ करते हैं तो आपके घर में जो भी चीज़ें होंगी वह ट्रेडिशनल होंगी। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल आधुनिक फर्नीचर यूज़ कर लिया और आपने बिल्कुल ट्रेडिशनल में आपका घर बनाया है, तो वो कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है इंटीरियर डेकोरेटर के लिए मैच करना। तो अगर आपका घर इस का आस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट इस तरीके से बना हुआ है कि आपका ट्रेडिशनल है तो आप पारंपरिक फर्नीचर लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है आपका घर बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बना है तो आप मॉडर्न तरीके का फर्नीचर लिए। ये डिपेंड करता है फर्नीचर जो खरीदते हैं, ये डिपेंड करता है हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है, हर फैमिली की नीड पे अलग डिपेंड करता है। जिस परिवार के जिस हिसाब से नीड होती है उस हिसाब से फर्नीचर का सिलेक्शन करना चाहिए। फर्नीचर हम खरीद रहे हैं तो हमारा फर्नीचर खरीदने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए आरामदायकता। फर्नीचर क्योंकि आपकी बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, आपकी बॉडी को डायरेक्ट गुड और बैड पोस्चर देने की साहस कर सकता है, तो आपका फर्नीचर इस तरह होना चाहिए कि आपको आपके शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव ना हो। भले ही वो कितना ही सुंदर हो, भले ही वो कितना ही कॉस्टली हो, पर दिखने में अच्छा लग रहा है, कॉस्टली भी बहुत है, पर आप जब उसको यूज़ कर रहे होते हैं और वो आपको आराम नहीं दे रहा होता है तो आप उसको कुछ समय तक यूज़ करेंगे, बाद में आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो उस रिजेक्शन से अच्छा है कि फर्नीचर खरीदते समय हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि आपका फर्नीचर आपके लिए आरामदायक हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप चेयर खरीदने जाते हैं, सिंपल सी चेयर, तो आप बैठें तो आपके पूरे पाँव अंदर तक उसमें जाएं, आपका बॉडी लटके ना, पाँव आपका इतनी हाइट ना हो चेयर की कि वह आपके पाँव ज़मीन से लटक रहे हैं, तो ज़मीन से ऊपर है, हवा में लटक रहे हैं, तो आपको अनकम्फर्टेबलनेस महसूस होगी। या उसकी जो चेयर की विड्थ है वो इतनी है कि आपको थोड़ा पीछे खिसक के बैठना पड़ रहा है, आपके घुटने जो है वो मुड़ नहीं रहे, तो वो अनकंफर्टेबलनेस होगी। तो फर्नीचर खरीदते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना फर्नीचर आरामदायक हो उसके लिए भले ही
आपके बजट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़े पर करें, पर फर्नीचर हमेशा आरामदायक ही लेना चाहिए। नेक्स्ट है स्थायी एवं अस्थायी प्रवृत्ति। स्थायी एवं अस्थायी प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की। व्यक्ति का जॉब ऐसा है कि व्यक्ति को बार बार एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना पड़ता है, या उसका स्थायी मकान नहीं है, वो किराए पे मकान में रह रहा है, कोई भी कारण होता है, XYZ कारण होता है। यदि स्थायी प्रवृत्ति है, उसको सालों साल वहीं रहना है, तो फर्नीचर अलग तरीके का होगा। अगर उच्च क्वालिटी का, उच्च बजट का, इस तरीके का फर्नीचर होगा, और फर्नीचर आपके घर से मैच करता हुए भी होगा। परंतु वहीं अगर व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना है, किराए के मकान में रहना है, या उस व्यक्ति का ट्रांसफ़र बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है, तो उसको उतनी अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में फर्नीचर अक्सर खराब हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र के हिसाब से यदि प्रारंभिक स्थिति है तो जीवन चक्र की, तो आप फर्नीचर अफोर्ड कर सकते हैं कैसा भी। परंतु यदि बच्चे की जब छोटे होते हैं, आपके एक्सपांडिंग स्टेज होती है फैमिली लाइफ साइकिल की, बच्चे जब छोटे होते हैं उस समय अपहोस्टेड जो फर्नीचर होते हैं, गद्देदार फर्नीचर होते हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। वो इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि उसमें गद्देदार फर्नीचर में धूल डस्ट मौजूद होती है। वह धूल डस्ट बच्चे के अंदर वो कर लेता है, इनहेल कर लेता है। प्लस धूल डस्ट के साथ साथ में जो छोटे बच्चे हैं वो अनभिज्ञ रूप से फर्नीचर को काट भी सकते हैं। गद्दा ही तो होता है, कैंची से लेके कट कर दिया, तो इस तरह के नुकसान की संभावना होती है। तो अपने जीवन चक्र के हिसाब से फर्नीचर को खरीदना चाहिए। वृद्धावस्था की ओर अग्रसित हो रहे हैं और नया फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उठने बैठने में व्यक्ति को घुटनों के कारण या XYZ के कारण प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो आरामदायकता का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वृद्धावस्था की तरफ यदि अग्रसित हो रहे हैं, मैं पुनः रिपीट कर दूं, तो आरामदायकता का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आज के 10 साल बाद भी वो फर्नीचर उतना ही सुहावना, आरामदायक और लुभावना होना चाहिए जितना आज के समय में है। अभिव्यंजकता, एक्सप्रेसिवनेस कैसे कहते हैं कि आप फर्नीचर के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल हम करते हैं ये बात। हम अगर ट्रेडिशनल फर्नीचर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम ट्रेडिशंस को मान रहे हैं, हम रीति रिवाज को मान रहे हैं, हम उसका उपयोग में ले रहे हैं। वहीं अगर आप मॉडर्न हैं तो आप दिखाना चाहते हैं कि हम मॉडर्न हैं, आप ट्रेडिशनल फर्नीचर्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल अलग थलग रखेंगे। आपके फर्नीचर की जो क्वालिटी होगी, जो एक्सप्रेसिवनेस होगा, जो उसकी शैली होगी, वो कौन सी होगी? बिल्कुल मॉडर्न तरीके की उसकी शैली होगी। तो फर्नीचर खरीदते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि व्यक्ति की क्या इच्छा है, व्यक्ति का जीवन चक्र क्या है, पारिवारिक नीड क्या है। फर्नीचर आज के हिसाब से नहीं कि हमें अभी चाहिए। फर्नीचर चूँकि हम कॉस्टली होते हैं, तो फर्नीचर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे बजट के हिसाब से आज के 10 साल बाद भी हम उन हैवी फर्नीचर्स को यूज़ कर सकें, उसमें उसकी शैली में, उसके फैशन में, उसकी मजबूती में किसी भी तरह का बाधा नहीं हो, उत्पन्न हो। वो हमारे लिए आज के 10 साल बाद भी उतने ही आरामदायक हो जितने हम उनको अभी रख सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और आएगा कि हम उसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उसकी साफ़ सफाई करने में ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ रही है। बिल्कुल हमें देखते हैं कि हम फर्नीचर की साफ़ सफाई में ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़। आपने फर्नीचर ले लिया जिसके अंदर बहुत सारे कर्व हैं और आपके यहाँ पे इतना धूल आता है, इतनी मिट्टी आती है कि आपको उसको साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि फर्नीचर को इस तरह से लेना चाहिए, सादा सिंपल लेना चाहिए, ताकि उसकी साफ़ सफाई में किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये बातें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखेंगे।